समस्त वैष्णव जन को पावनी गुप्त नवरात्रों की अनंत कोटि शुभकामनाएं। बंधुओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों के विषय में कि वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र प्रत्यक्ष होते हैं व 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र जो हम चैत्र मास में और दूसरे जो नवरात्र जिनमें हम भगवती उपासना करते हैं, वह नवरात्र फिर हम आगे चल के अक्टूबर के महीने में जिन नवरात्रों को मनाते हैं। और गुप्त नवरात्रों में विशेषतः यह माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक की ये जो तिथियां होती हैं, ये हम गुप्त नवरात्रों के रूप में इनको मनाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों के विषय में कि इनका क्या नियम होता है, कैसे हमें गुप्त नवरात्रों में उपासना करनी चाहिए, किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए और इन नवरात्रों को करने का हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 2 फरवरी से 11 फरवरी तक प्रतिपदा से नवमी तक की ये 9 तिथियां गुप्त नवरात्रों के रूप में मनाई जाएंगी। इन तिथियों में हमारा क्या नियम होना चाहिए? जो भक्तजन इन नवरात्रों को करना चाहते हैं, वो भक्तजन प्रथम तो सबसे पहले आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप अपने घर के मंदिर को साफ करें, सफाई करें और भगवती का जो स्वरूप है, भगवती के स्वरूप को पंचामृत से हमें स्नान कराना चाहिए, वस्त्र धारण कराने चाहिए। माँ भगवती को हमें अखंड नारियल फल अर्पित करना चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए, घट की स्थापना करनी चाहिए और हो सके तो यव जौ बोकर जौ के ऊपर घट की स्थापना होए। जो भक्तजन घट की स्थापना ना कर सके, वो भक्तजन माँ भगवती की उपासना का यह क्रम भी बना सकते हैं। दोनों क्रमों का हम वर्णन कर रहे हैं, दोनों क्रमों पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आप घट की स्थापना करने के पश्चात सर्वप्रथम अपने आसन को शुद्ध करें, आसन का नियम बनाएं और आसन को शुद्ध करके आप आसन पे बैठें, जल सामने रखें और माँ भगवती के 9 दिन तक नवदुर्गा पाठ का आप क्रम बनाएं, अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ आप क्रम से करें। जो भक्तजन एक पाठ प्रतिदिन करना चाहते हैं, वो एक पाठ कर सकते हैं और जिन भक्तजनों का पूर्ण समय जो लेके बैठते हैं, वो भक्तजन 9 पाठों का क्रम भी कर सकते हैं, यानी प्रतिदिन नवा पारायण करें, 9 पाठ करें। और इससे पहले के जो हमारे गुहा स्तोत्र होते हैं, उन स्तोत्रों का पाठ करके ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यानी पहले के जो 3 हमारे जो क्रम बने हुए हैं, उन स्तोत्रों का पाठ करते हुए फिर हमें नव दुर्गा पाठ प्रारंभ करना चाहिए। प्रथम अध्याय से लेके 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के हैं, उन अध्यायों को पूर्ण करना चाहिए। जो पूरा पाठ करना चाहते हैं, जो एक एक पाठ करना चाहते हैं, वो एक एक पाठ का क्रम भी ले सकते हैं। इसके पश्चात जब आप पाठ करते हैं, उससे पूर्व एक मंत्र, जिस मंत्र को जप करने से माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है, ओम श्री दुम दुर्गा दिव्यै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप पाठ प्रारंभ करें। जो भक्तजन पावन इन गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन गुप्त नवरात्रों में व्रत का विधान भी कर सकते हैं। व्रत का विधान वैसे ही होता है जैसे हम सामान्यतः नवरात्रों में, प्रत्यक्ष नवरात्रों में करते हैं, उसी तरह का विधान उनमें होता है। उसमें आप पूर्ण पाठ करें, 9 दिनों तक हो सके तो आप फल आहार ग्रहण करें, दूध का भी सेवन कर सकते हैं। प्रातः काल आप पाठ करें और संध्या काल वंदन में भी आप माँ भगवती का पाठ करें। इन 9 दिनों में मनसा वाचा कर्मणा एकनिष्ठ होके आप माँ भगवती की उपासना करें। नियम क्या रहेंगे? नियम रहेंगे कि
आपको शुद्ध वातावरण में रहना है, शुद्ध आचरण में रहना है, शुद्ध नियम में रहना है। हो सके तो भूमिशायी आप हो, भूमि पे शयन करें और प्रातः काल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ भगवती का स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रतिदिन यह पाठ करें। इसके पश्चात जब हम नवमी तिथि में प्रवेश करते हैं तो नवमी तिथि में हमें किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं जैसा भी हम कर सकें वैसे हमें यज्ञ करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। 9 कन्याओं को हमें भोजन और इसके पश्चात भोजन इत्यादि और तत्पश्चात दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा नवाह पारायण 9 दिनों का यह माँ भगवती की उपासना का क्रम पूर्ण होता है। किस फल की प्राप्ति होती है? तो बंधुओं, नवाह पारायण यह क्रम करने से, व्रत रखने से हमें साक्षात माँ भगवती की कृपा का ही साक्षात दर्शन होता है, अनुभव होता है, स्पर्श होता है। जीवन में मानव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ को जीवन में प्राप्त करना चाहता है। माँ भगवती की उपासना करने से जीव को साक्षात चतुर्थ पुरुषार्थ की ही प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना मन में रख के हम इन व्रतों को करें वो हमारी अवश्य पूर्ण होती है और सकाम या निष्काम जैसी भी उपासना का क्रम लेकर जैसा भी फल हम चाहते हैं वैसी ही प्राप्ति होती है। प्रभु के प्यारे जो भगवान को साक्षात प्राप्त करना चाहते हैं, भगवती को साक्षात प्राप्त करना चाहते हैं, वो निष्काम उपासना करता है। निष्काम ही वो उपासना है जिसको करके जीव को सकाम की स्वतः प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि निष्काम में सकाम साक्षात स्वतः छुपा हुआ है। इसीलिए बिना किसी कामना के मानव को माँ भगवती के 9 दिनों का यह पाठ पारायण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें साक्षात भगवती चरणों की कृपा का दर्शन होता है, साक्षात भगवती चरणों की कृपा को हम प्राप्त करते हैं। इस विधान को ग्रहण करते हुए हम सभी भक्तजन इस नवाह पारायण को करेंगे। आप सभी भक्तजन धर्म के विषय में अनन्य और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे इस धार्मिक चैनल जो हमारे ही नाम से है, डॉक्टर रमणीक कृष्ण जी महाराज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धर्ममयी चैनल से वार्ता से जोड़े, ऐसा आप सभी से भाव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलिए दुर्गा मैया की जय।